प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 16 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आज का अपना नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी जो विद्युत क्षेत्र है इसके एकांक आयतन में ऊर्जा अपन ये पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा आज का अपना ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज अपन समझते हैं। तो अपन ने जो एक टॉपिक पढ़ा था आवेशित चालक की सतह पर बल, तो वहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो आवेशित चालक होता है उसकी जो सतह यानी पृष्ठ है, वहाँ पर जो विद्युत बल होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत बल है वो पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक अभी मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। तो आवेशित चालक जो होता है उसके पृष्ठ पर विद्युत बल पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर होता है। अब इसमें अपन थोड़ा सा इसके अंदर अपन देखते हैं कि जब हम चालक पृष्ठ पर यानी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं, तो कोई चालक पृष्ठ उस पर आवेश है, उस पृष्ठ को और आवेश देंगे तो उस चालक पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी। तो उस चालक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ने से जो विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है, क्योंकि जब पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, और ज़्यादा क्षेत्र में होगा, उसका और ज़्यादा एरिया बढ़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होती है। जैसे अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे अपने पास ये कोई चालक है, जैसे ये अपने पास कोई चालक है, ये जैसे अपन ने ये देख लिया, ये कोई चालक है। तो इस चालक के पृष्ठ पर अपन ये मान लिया अपन ने, ये चालक का पृष्ठ ये आवेशित है। अब इस चालक के पृष्ठ पर अपन और आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं, तो इसको और आवेश देते हैं, तो और आवेश देंगे तो और प्लस प्लस करेंगे और प्लस प्लस। तो जब आवेश की मात्रा अपन इस पर बढ़ाएंगे तो पहले जो आवेश था उसके कारण इसके चारों ओर, ये इसके मतलब क्या, पहले जो आवेश था उसके कारण विद्युत क्षेत्र था। अब और आवेश दिया तो अब जो विद्युत क्षेत्र है उसका ये जो क्षेत्र एरिया है बढ़ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा एरिया में होगा, और ज़्यादा क्षेत्र में होगा, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब जब चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं यानी विद्युत क्षेत्र के आयतन में अपन क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसका मतलब इस पर जो विद्युत बल होता है बाहर की ओर ऐसे ऐसे, तो इस विद्युत बल के विरुद्ध अपन को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और जब अपन ये जो बल बाहर की ओर लग रहा है इसके विरुद्ध, जब हम ये जो बल बाहर की ओर लग रहा है इसके विरुद्ध जब कार्य होता है, तो ये जो किया गया कार्य है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये अपन को थोड़ा सा इसमें समझाना था। अब अपन इसके अंदर देखते हैं। अब ये जो डायग्राम बना रखा है, चाहे आप इससे समझ लो या इस डायग्राम से समझ लो, ये वाला ही डायग्राम अपन ने यहाँ पर बनाया है। ये थोड़ा सा बड़े रूप में बना है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये जो डायग्राम वही डायग्राम ये है, मतलब वही है। तो अब अपन क्या करते हैं, तो अपन ने मान लिया कि स्मॉल r त्रिज्या का ये एक गोलीय आवेश है। गोलीय आवेश का मतलब ये अपने पास एक गोलाकार चालक है इस प्रकार। तो ये गोलाकार चालक का ये पृष्ठ है ये, और इसका जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश है, मान लो प्लस 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 प्लस, तो ये आवेशित गोलाकार चालक पृष्ठ हो जाएगा, तो ये गोलीय आवेश हो जाएगा। अब इसके पर अपन ने प्लस प्लस नहीं दिखाया, तो कोई ज़रूरी नहीं है प्लस प्लस अपन दिखाएं। तो अपन मान लेते हैं कि ये आवेशित है, तो इसका मतलब आवेशित है तो इस पर प्लस प्लस होगा, तो ये गोलाकार क्या हो गया, आवेशित पृष्ठ हो गया अपने पास। इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r। तो ये जो गोलाकार पृष्ठ है इसका जो ये केंद्र O है, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो इस गोलाकार पृष्ठ की ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या r, ये इसका केंद्र O हो गया, ये हो गया। अब अपन इसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं
कि ये पृष्ठ पर क्या है, आवेश प्लस प्लस है। तो ये जो गोलाकार चालक पृष्ठ है इसके अंदर जो आवेश है वो पृष्ठ पर है, जो आवेश वो पृष्ठ पर है, तो गोलाकार चालक जो पृष्ठ है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इस गोलाकार चालक पृष्ठ के अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इसके अंदर E बराबर 0, तो ये जो अंदर भाग है इसके अंदर E बराबर 0, यानी विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य। यहाँ पर ये हो गया। अब अपन इसमें एक चीज़ देते हैं कि आवेश का वितरण इस गोलाकार पृष्ठ पर है, तो कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा। तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व ये क्या होगा, सिग्मा होगा। और अपन ने देखा था कि जो आवेशित जो चालक पृष्ठ है उस पर जो विद्युत बल है वो भार की ओर इस प्रकार। तो इस आवेशित पृष्ठ पर जो विद्युत दाब विद्युत दाब यानी जो दाब है, तो ये जो दाब है पृष्ठ पर, ये सतह पर, ये भी भार की ओर ऐसे होगा। तो इस पर दाब भार की ओर होगा। तो कल अपन ने पढ़ा था कि जो आवेशित चालक पृष्ठ होता है, तो यहाँ पर आवेशित एक गोलाकार पृष्ठ है, तो इस पर जो विद्युत दाब है इसका सूत्र अपन ने कल पढ़ा था, P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने पढ़ा था दाब का सूत्र कल। आवेशित चालक की सतह पर बल स्टॉपिंग पढ़ा था, ये आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत दाब का ये सूत्र। तो P बराबर ये अपन ने लिख दिया जो कल पढ़ा था। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। तो ये समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास आवेशित जो गोलाकार पृष्ठ है, जो आवेशित चालक सतह है, पृष्ठ है, इस पर भार की ओर बल लग रहा है, विद्युत बल ऐसे, विद्युत बल ऐसे ऐसे। तो इस पर ये बल अपन निकालेंगे। तो अपन जानते हैं कि दाब P बराबर बल F बटे क्षेत्रफल A, ये सामान्य फॉर्मूला दाब का होता है। तो यहाँ पर बल का सूत्र बनाएंगे, F बराबर A P से वज्र गुणा तो PA, तो F बराबर PA। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बल F बराबर PA दाब इंटू क्षेत्रफल। F बराबर ये P क्या है, विद्युत दाब यहाँ पर। तो जो P दाब है इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख देंगे P की जगह। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब A यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल होगा, ये जो अपने पास ये जो अपने पास गोलाकार चालक पृष्ठ ये है, तो ये जो गोलाकार चालक पृष्ठ है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो इसका ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्या r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल A है, इस क्षेत्रफल A की जगह यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4πr² आ जाएगा। r गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल A की जगह 4πr²। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2 होगी। ये समीकरण 2 मान लिए। अब इससे आगे अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अपने पास आवेशित गोलाकार पृष्ठ है इस पर जो विद्युत बल है वो भार की ओर ऐसे लग रहा है, ये बल ऐसे लग रहा है, ये बल ऐसे लग रहा है। तो ये बल भार की ओर ऐसे लग रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इस गोलाकार पृष्ठ को dr दूरी से अपन संपीड़ित करते हैं, dr दूरी से अपन इसको संपीड़ित करते हैं। तो जब इसको अपन संपीड़ित करेंगे तो ये पृष्ठ यहाँ से यहाँ पर आ गया, मान लो ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये पृष्ठ यहाँ पर आ गया। तो इसको संपीड़ित किया तो अब ये गोलाकार पृष्ठ अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसको अपन संपीड़ित करेंगे तो इस पर जो विद्युत बल तो भार की ओर लग रहा था, तो संपीड़ित करेंगे तो ये पृष्ठ यहाँ से यहाँ पर, ये पृष्ठ यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भार की ओर विद्युत बल था अब इसके विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ रहा है, इसके विरुद्ध अपन को संपीड़ित करने में कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि संपीड़ित करने का मतलब कि इसके आयतन में कमी करेंगे तो बल भार की ओर, लेकिन इसको संपीड़ित करेंगे तो ये पृष्ठ यहाँ पर आ जाएगा। बल भार की ओर संपीड़ित करें तो ये पृष्ठ अंदर की ओर आ गया। बल भार की ओर संपीड़ित करें तो ये पृष्ठ यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये जो बल भार की ओर लग रहा है इसके विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ रहा है, इसकी विपरीत दिशा में। तो संपीड़ित करते हैं तो इस गोलाकार पृष्ठ से अपन को ये जो गोलाकार पृष्ठ आवेशित ये इस प्रकार प्राप्त हो जाता है अपन को। और कितनी दूरी संपीड़ित किया, dr दूरी। तो यहाँ पर अपन ने ये dr दूरी संपीड़ित किया। तो dr का मतलब ये होगा कि यहाँ पर अपन जो है ये पृष्ठ यहाँ से यहाँ पर आया तो ये dr दूरी कम होगी, संपीड़ित हो गया। ये पृष्ठ यहाँ से यहाँ पर तो ये dr दूरी कम होगी, ये यहाँ से यहाँ पर तो ये dr दूरी कम हो गया। ये पृष्ठ यहाँ से यहाँ पर तो ये दूरी dr होगी। तो dr दूरी अपन ने संपीड़ित कर दिया तो ये गोलाकार पृष्ठ अपन को प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि पहले ये जो गोलाकार पृष्ठ इसकी ये त्रिज्या स्मॉल r थी,
यानी ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या थी, स्मॉल आर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या थी, स्मॉल आर। अब डी आर दूरी संपीड़ित कर दिया तो अब ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर माइनस डी आर, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अब ये त्रिज्या आर माइनस डी आर, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर माइनस डी आर हो जाएगी, ये आर माइनस डी आर, ये आर माइनस डी आर। तो इस त्रिज्या इसके पास अपन ने ये यहाँ से यहाँ तक ये आर माइनस डी आर लिख दिया। और जब इस गोलाकार जब संपीड़ित करते हैं तो इस गोले से अपन को ये गोला प्राप्त होता है इस शेप में, इस प्रकार संपीड़ित करने पर, यानी आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और अब इसके अंदर जो आवेश इसके पृष्ठ पर था, अब आवेश इसके पृष्ठ पर होगा लेकिन इसके अंदर आवेश नहीं होगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस गोलाकार चालक के अंदर शून्य होगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो इसके अंदर अपन ने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य, तो ये ई बराबर जीरो, तो ई बराबर जीरो यानी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य। तो अब अपन क्या करते हैं कि जब अपन ये जो इस पर बाहर की ओर विद्युत बल था ये, तो इस बल के विरुद्ध ये जो बल लग रहा था इसके विरुद्ध जब अपन, तो ये जो बाहर की ओर बल लग रहा था, तो अब जब अपन इस गोले को संपीड़ित करते हैं, इसको संपीड़ित अपन करते हैं, तो ये जो बल है इस बल के विरुद्ध अपन को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो ये किया गया कार्य, यानी इस गोले से जब ये संपीड़ित करेंगे ये गोला प्राप्त होगा अपन को, तो कितना कार्य करना पड़ता है संपीड़ित करने में, तो डी आर दूरी, तो डी आर दूरी संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो अपन जानते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है, अपन ने पढ़ रखा कार्य W बराबर बल F गुणा विस्थापन S, ये होता है फॉर्मूला। अब डी आर दूरी संपीड़ित करने में तो W की जगह कार्य dW बराबर बल F, तो ये बल F, S विस्थापन, तो कितनी दूरी संपीड़ित किया, dr, तो S की जगह की विस्थापन क्या आ जाएगा, dr, ये यहाँ से यहाँ तक संपीड़ित हुआ तो ये विस्थापन dr हो गया, तो यहाँ पर S की जगह dr आएगा, तो dw बराबर f dr, तो ये अपने पास आ गया यहाँ पर dw बराबर f dr आ गया, dw बराबर f बल। तो आवेशित ये जो गोलाकार चालक पृष्ठ इसकी सतह पर जो विद्युत बल है वो F बराबर ये, तो F की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर इंटू डी आर, तो इंटू डी आर ये हो गया, तो कार्य dw बराबर ये। तो जो गोलाकार पृष्ठ dr दूरी संपीड़ित हो जाएगा, जब ये गोला प्राप्त होगा तो इस बल के विरुद्ध जो विद्युत बल है इसके विरुद्ध dr दूरी संपीड़ित करने में किया गया कार्य dw बराबर ये आ गया। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे इसमें देखते हैं। अब अपन इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर कि जब इस गोले से अपन को ये गोला प्राप्त होता है, तो ये पहले ये गोला था, अब ये गोला प्राप्त हो रहा है, तो इस गोले से जब ये गोला मिलता है तो इस गोले से ये गोला मिलेगा तो आयतन में कमी हो जाएगी। पहले ये आयतन था ये, अब ये आयतन हो गया, तो इस गोले से ये गोला मिला संपीड़न के कारण, तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी, तो संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी। तो जब इस गोले से ये गोला प्राप्त हुआ तो पहले ये पूरा आयतन था, अभी आयतन, तो इस आयतन की तुलना में ये आयतन कितना कम हो गया, तो इस गोले के आयतन में कमी निकालेंगे अपन, तो इस गोले से गोला मिला तो आयतन में कितनी कमी होगी, तो संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी को किससे लिख दिया, dv से लिख दिया, तो गोले के आयतन में जो कमी है उसको dv से लिख दिया बराबर। अब क्या करेंगे, पहले ये जो अपने पास गोलाकार पृष्ठ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² था, तो 4πr² को जो dr दूरी से संपीड़ित हुआ इससे गुणा कर देंगे, तो 4πr² को आप जो संपीड़न दूरी है dr इससे गुणा कर दो, तो जो गोलाकार पृष्ठ है इसके आयतन में कमी dv बराबर ही आ जाएगा। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि कार्य अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा था अपन ने कार्य, देखो यहाँ पर ये पढ़ा था dw बराबर, नीचे देखो ये dw बराबर ये पढ़ा था। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसमें 4πr² इंटू dr की जगह इस पद की जगह dv, तो इसकी जगह dv, तो इसकी जगह dv, तो यहाँ पर इस पद की जगह dv आएगा, तो ये पद इंटू ये dv, तो dw बराबर ये इंटू dv, तो dw बराबर ये इंटू क्या आ गया, dv आ गया, तो ये वैल्यू रखी थी ये पद आ गया। अब अपन इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जब अपन इस गोले को संपीड़ित करते हैं तो इसका मतलब अपन को कार्य करना पड़ता है, और ये जो किया गया कार्य है यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बराबर। अतः संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, बोलो, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा है, एकत्रित ऊर्जा, वो किए गए कार्य के बराबर होगी।
तो जो किया गया कार्य W है वो किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा है उसको U से लिख दिया, तो किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा U के बराबर, और बराबर क्या होगा, अपन क्या कर देंगे, जो किया गया कार्य W है, जो किया गया कार्य W है इसका समाकलन कर देंगे। तो ये जो dW है, इस dW का समाकलन, तो समाकलन dW का कर दिया, तो dW का समाकलन कर दो। तो बच्चों जब हम इस dW का समाकलन करेंगे तो ये जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों ओर, इसमें ये क्या आ जाएगी, संचित ऊर्जा आ जाएगी, और ये संचित ऊर्जा क्या होगी, किए गए कार्य W के बराबर होगी। तो संचित ऊर्जा U बराबर किया गया कार्य W, और इस dW का यहाँ पर समाकलन कर दो, समाकलन dW, तो W बराबर U बराबर समाकलन dW ये हो जाएगा। अब इसके बाद अपन इसमें थोड़ा देखते हैं, बराबर, तो ये बराबर समाकलन समाकलन dW, तो अब dW की ये जो वैल्यू है यहाँ से, dW की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ये आ गया, बराबर बराबर समाकलन समाकलन। अब जो पीछे है आवेशी चालक की सतह पर जो विद्युत दाब है वो एक तो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, एक तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो अपन ने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक अपन ने पढ़ा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जहाँ तो आवेशी चालक की सतह पर बल, वहाँ पर दाब का ये सूत्र पढ़ा था और एक दाब का ये सूत्र पढ़ा था, तो ये विद्युत दाब का सूत्र है। तो इस दाब की जगह, ये जो दाब का सूत्र है इसकी जगह अपन दाब का ये भी सूत्र रख सकते हैं, क्योंकि जो दाब, एक दाब का सूत्र ये आया था, एक ही आया था, तो ये जो विद्युत दाब है इसकी जगह अपन विद्युत दाब का ये सूत्र रख देंगे, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला आ गया। फिर N/dV, तो ये N/dV आ गया। ये समीकरण नंबर क्या मान लिया अपन ने, 3, तो ये समीकरण नंबर 3 होगी, तो ये समीकरण नंबर 3, तो ये समीकरण 3 होगी। अब थोड़ा सा और बचा इसमें और देखते हैं आगे। अब अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं, अब अपन को करना क्या है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एक विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, तो जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र है उस संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा U है वो अपन ने निकालनी, लेकिन अपन को करना क्या है, जो वहाँ पर जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र है उसके एकांक आयतन में ऊर्जा अपन को निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में यानी इकाई आयतन में जो संचित ऊर्जा उसको अपन ऊर्जा घनत्व भी कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, या फिर इसको क्या बोल देंगे, ऊर्जा घनत्व भी बोल देंगे। ये आगे डैश है तो ये अपन निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन में जो संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है उसको स्मॉल u से लिखेंगे, तो स्मॉल u बराबर क्या फॉर्मूला होता है, किया गया कार्य dW बटे, किया गया कार्य dW ये बटे में है, किया गया कार्य dW बटे आयतन में कमी ये क्या है dV, तो ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर क्या होगा, किया गया कार्य dW बटे आयतन में कमी dV, ये फॉर्मूला होगा dW बटे dV। अब ये बराबर, तो इसकी ये अपन ने बराबर कर रखा है यहाँ पर। अब ये dW, तो dW अपन ने निकाला था, तो dW क्या आया था अपने पास, तो dW की ये वैल्यू आई थी, तो dW की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आएगी, तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट dV, तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV आएगा बटे dV, तो इसके बटे dV करेंगे, dV नीचे गुणा और dV ऊपर भी गुणा, तो dV का भाग dV में एक बार लगेगा, तो क्या बच जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 4, तो ये अपन ने समीकरण 4 मान ली। तो जो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व उसका एक सूत्र U बराबर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया अपने पास। अब अपन यहाँ पर इसमें थोड़ा आगे देखते हैं, इसके अंदर अब इसके अंदर थोड़ा आगे देखते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि कोई भी जो आवेशी चालक पृष्ठ होता है या आवेशी चालक सतह होती है उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है अपन ने। सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट को E से वज्र गुणा एप्सिलॉन नॉट E, तो एप्सिलॉन नॉट E, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E ये आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे अपन U बराबर, तो ये U बराबर, फिर यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा की ये वैल्यू यहाँ से एप्सिलॉन नॉट E यहाँ से यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट E यहाँ से अपन यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ई स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो ये बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, u बराबर अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भाग एप्सिलॉन नॉट में एक बार लग गया, नीचे ख़त्म, ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बच गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर आ गया। तो u बराबर इसको सोल्व किया तो क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर आ गया, समीकरण नंबर 5। तो सीधी सी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में यानी इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व U बराबर ये फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, ये समीकरण नंबर 5। तो एक तो ये फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा सोल्व किया तो ये आ गया। तो ये ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व U बराबर ये फॉर्मूला आ गया समीकरण 5 में। अब अपन ने मान लिया, तो ये यहाँ तक अपना ये हो गया जो, तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा U बराबर ये निकल कर आएगी समीकरण 5 में। अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन और आगे देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, यदि निर्वात या वायु के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो। अब अपन मान लेते हैं निर्वात या वायु के स्थान पर अन्य माध्यम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अपन ने गोलाकार आवेशित गोलाकार जो पृष्ठ अपन ने लिया था, गोलीय आवेश लिया था, अब यहाँ पर जो वायु या निर्वात है इसके स्थान पर मान लो यहाँ पर कोई माध्यम इसके चारों ओर है, यानी यहाँ पर कोई इसके आसपास ये चारों ओर वायु या निर्वात की जगह मान लो कोई माध्यम यानी पदार्थ है। तो अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के इकाई यानी एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का सूत्र अब होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह माध्यम के लिए एप्सिलॉन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन फिर ई स्क्वेयर, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वेयर ही हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब अपन यहाँ पर इसमें लिख देंगे, यदि निर्वात या वायु के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो, अभी मैंने बता दिया फॉर्मूला हो जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया, फिर ई स्क्वेयर है तो ई स्क्वेयर ऐसे कैसे आ गया। तो अब वायु या निर्वात के स्थान पर जब कोई अन्य माध्यम या पदार्थ है तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन के हिसाब से बता दिया अपन ने यहाँ तक, और अपना मेन फार्मूला यहाँ तक ये समीकरण, ये मेन फार्मूला यहाँ तक समीकरण 5 में ये आ गया था। तो समीकरण 5 में यहाँ तक ये हो गया था, और इससे आगे ये अपन ने यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से बता दी, ये कंडीशन के हिसाब से बता दी यहाँ पर ये वाला, ये वैसे ही लिखा हुआ, इसको कट कर देते हैं बेफालतू, वैसे लिखा हुआ है ये वाला इसको कट कर दें। तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र के, तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था, तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इससे आगे अपन अगला नया टॉपिक अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।